मिली हैं। तो मैं समाज को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी प्लीज़ बेटियों को पढ़ाइए। दोनों चीज़ें हैं, एक वो सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है, उसको किसी भी चीज़ के लिए किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और सेकंड वो उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि हाँ मैं खुद से कमा चीज़ें। मैं कोटा में भी थी तब जो भी मेरे को मिलता था मुझे बहुत अप्रिशिएट करता था, अरे वाह आप हमारे समाज के हो, बहुत अच्छा लगा। और फिर वो मुझसे ही कांटेक्ट करते थे, उनको कभी कोई भी काम होता था वो मुझे ही फ़ोन करते थे, इवन अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है यूट्यूब के पिंक सिटी मीडिया नेटवर्क चैनल पर। मैं दिनेश दुब्बी। आज फिर हम इसी हमारी पुरानी मुहिम पे निकले हुए हैं, समाज की बेटी। और आज फिर हम आप एक ऐसी ही बेटी से रूबरू कराना चाह रहे हैं जिसने कोई कीर्तिमान स्थापित किया है, समाज को एक नई दिशा देना चाहे। मेरे साथ है खुशबू। खुशबू, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जो मुकाम आपने हासिल किया है उस पर आपको कितना संतुष्टि, अपने आप पे कितना कॉन्फिडेंस है उस चीज़ से कि आप आज कुछ हैं? मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, क्योंकि मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं मतलब सर्विस इंडस्ट्री में जाऊं। तो बैंकिंग एक ऐसी सर्विस इंडस्ट्री है जहां आप उसके थ्रू लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लोगों की परेशानियां जो भी फाइनेंशियली जो भी उनको दिक्कतें होती हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं एक बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ। आप जब भी कोई भी किसी भी तरह का काम कीजिए, कहीं भी जाइए, समाज में, समाज के बाहर, अपने वर्किंग पैलेस पे कहीं जाइए, तो कुछ लोग होते हैं जो आपको बैक करते हैं, नेगेटिव अप्रोच लगाते हैं, तो उससे कहीं आपको फर्क पड़ता है? नहीं, मैंने कभी किसी की बात को इतना ज़्यादा अपने दिल से लगाया नहीं। जब भी मुझे अगर कुछ ऐसा मुझे नकारात्मक किसी की तरफ से ऐसा फील आता था तो मैं उस चीज़ को हमेशा इग्नोर करते हुए जो मैं चाहती थी ना, जिस तरफ मेरा डेडिकेशन था, तो मैं हमेशा उसी को फॉलो करती थी। मैंने कभी किसी और की बात पे ध्यान नहीं दिया। हम जहाँ भी जाते हैं, एक सामान्य सा प्रश्न होता है, मिडिल क्लास फैमिली में एक फीमेल, उसके लिए इतना ऑप्शन था नहीं कभी कि मिडिल क्लास फैमिली, आज ठीक है थोड़ा है, लेकिन इतना ऑप्शन होता नहीं है। किसी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की का कहीं आगे जाके, उस बेटी का कहीं आगे जाके कुछ मुकाम पे हासिल होना, उस परिवार को, उस समाज को कुछ बेनिफिट होता है क्या उससे? बिल्कुल बेनिफिट होता है, बट मेरे परिवार में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं बेटी हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। मेरे को हर चीज़ की फ्रीडम थी। हम एक बार आपको रोक रहे हैं कि हम बात व्यक्तिगत आपके परिवार से नहीं करें, हम आपके माध्यम से समाज के जो लोग इनको देख रहे हैं, समाज में मैसेज देना चाह रहे हैं कि किस तरह का सोच जो होती है उसको अपन को ब्रेक करना है। मैं समाज को तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी मतलब अगर बेटी भी आपकी पढ़ना चाहे तो प्लीज़ उसको मत रोकिए। बिकॉज मेरे घर के अंदर अभी मैं हूँ जो सबसे मतलब सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ हमारी जो खुशबू है वो बैंक में जॉब करती है। तो मैं यही चाहूँगी कि सब आप प्लीज़ अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाएं और उनको अच्छे से वो जो चाहती हैं वो करने दें। अभी कौन सी बैंक में आप? मैं अभी ICICI बैंक में हूँ। किस काम पे, किस पद पर है? मैं अभी वहाँ पे प्रिविलेज बैंकर हूँ। अच्छा, कितना हार्ड वर्क होता है किसी भी महिला को, बिटिया को, किसी बेटे से या पुरुष से ज़्यादा काम में, ऐसा कुछ महसूस होता है कहीं? नहीं, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता है। मेरे बैंक के अंदर भी हम लड़कियां बल्कि ज़्यादा काम करते हैं लड़कों से ज़्यादा। तो हमेशा ये जो सदैव सोच रहा है समाज का कि केवल पुरुषों के लिए समाज है, बेटों के लिए समाज है, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा अगर समाज को आगे जाना है। तो उसी में खुशबू ने अपना एक प्रयास किया है और इसी के माध्यम से आज हम सब समाज को बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई बेटी कुछ नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कि किस तरह से आपने कब डिसाइड कर लिया था कि मुझे सर्विस में जाना है या मुझे हाउसवाइफ बनना है या मुझे कोई काम करना है? मैं एक्चुअली जब अपने कॉलेज टाइम पे थी, मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो वो घर पे कॉपीज़ आती थी, तो कई बार टोटल हम लोग करते थे, तो मैं बहुत फास्ट टोटलिंग करती थी, तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी। तो पापा हमेशा यही बोलते थे कि है ना, अब काम इतना फास्ट करती तो तुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि हाँ मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जाऊँगी। कहीं भी किसी भी तैयारी में अगर ऐसा कहीं लगता है आपको कि जो आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आजकल बच्चों के हाथ में बहुत ज़्यादा ये मोबाइल, ये टीवी, लैपटॉप रहता है, ये इसको आप कितना सहायक मानते हैं अपने आप को ऊपर ले जाने में या ब्रेकअप में, ऐसा कुछ है? मैं डिजिटलाइजेशन को बहुत हेल्पफुल मानती हूँ, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो सेम टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाती है। बट हम लोगों को गूगल के माध्यम से अगर हमें किसी भी चीज़ का आंसर पता करना होता है, किसी का मीनिंग पता करना होता है, जो कि हम लोगों को बाहर जाकर ना पता करने पड़े, हम लड़कियां तो घर पे बैठ के एटलीस्ट वो सब चीज़ें सर्च कर सकती हैं।
तो हम उन लोगों को ये आंसर देना चाह रहे हैं, उनको समझाना चाह रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए ये बोलते हैं कि मोबाइल ने बिगाड़ दिया, लैपटॉप ने बिगाड़ दिया। आप देखिए खुशबू ने उसी को अपना ऊपर उठने का माध्यम बनाया, उसने सर्च किया। इस तरह से हम बच्चों को भी बता सकते हैं कि ये सब बुरा नहीं है। एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे खुशबू कि क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी परिवार में एक बेटी के पढ़ने से? जिस परिवार की बेटियां पढ़ रही है ना, वो परिवार थोड़ा एक अपग्रेड हो रहा है, उनकी सोच वगैरह हर तरीके से चेंज हो रही है। नहीं, इससे समाज को क्या मिलेगा? किसी बेटी के पढ़ने से समाज को कुछ मिलता है क्या? समाज को एक नया जो नई सोच वाला जो एनवायरनमेंट है वो मिलेगा कि हाँ, मतलब जो पिछड़े लोग सोचते थे ना, नैरो माइंडेड जिसको बोलते हैं, वो चीज़ नहीं मिलेगी। सब कुछ बहुत अपग्रेडेड मिलेगा समाज ये को। छोटी सी बात है, उस छोटी सी बात को छोटी सी बिटिया ने समझा। समाज को भी समझना चाहिए कि बेटियां अगर जब तक नहीं पढ़ेंगी समाज आगे नहीं निकल पाएगा। हम हमारे उसी पुराने धर्रे पे चलेंगे कि केवल बेटे, तो हम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे और दुनिया में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अंत में हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अगर किसी भी बिटिया को ये कैसे डिसाइड करे कि मुझे आगे क्या बनना है? लड़कियों के लिए तो यही है, वो अपने आसपास का इन्वायरमेंट देख सकती हैं, अपने स्कूल में देख सकती हैं कि सब लोग किस इंटरेस्ट में जा रहे हैं। मतलब सबका अलग अलग फील्ड होता है, तो उस टाइम पे वो डिसाइड कर सकती है कि मेरे लिए क्या सूटेबल है। और अपनी फैमिली को रहते हुए देख सकती है कि मेरी फैमिली कैसी है। मुझे अगर जैसे बाहर आउट ऑफ मतलब राजस्थान जा भेज सकती है, तो वो सब उसको एनालाइज करके ही देखना चाहिए कि भाई सब चीज़ें मेरे लिए फ्यूचर में ठीक रहेंगी नहीं रहेंगी, अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली, अकॉर्डिंग टू उनकी एजुकेशन जो भी है, जो सोच रही है वो। आपको भी कितना टाइम हो गया सर्विस में? मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल में कैसा अनुभव रहा आपका समाज के प्रति? समाज में जनरली जहाँ भी आप काम कर रहे हो वो भी समाज ही होता है। बिल्कुल। वो कैसा अनुभव है आपका उन सब? मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। मैं पहले यहाँ से पहले कोटा में थी। कोटा में सारा स्टाफ जो था वो फीमेल स्टाफ था। वहाँ पे ब्रांच मैनेजर से लेकर जो कैशियर जो होते हैं सब फीमेल था। तो हाँ, मेरा अनुभव अच्छा रहा है। मतलब मुझे वर्किंग वुमेन बहुत मिली हैं। तो मैं समाज को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी प्लीज़ बेटियों को पढ़ाइए। नहीं, तो मैं समाज को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी प्लीज़ बेटियों को पढ़ाइए। नहीं, बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें इतनी फ्रीडम भी दे कि इतनी फ्रीडम भी दे कि वो कर लें। जॉब के लिए बाहर जा सके। अभी जैसे मुझे मेरे घर पे फ्रीडम मिली थी, मैं बाहर गई थी, 2 साल में कोटा रहकर आई थी। इसमें कितना अंतर है किसी भी हमारे घर की बेटी का पढ़ने के बाद, कोई जॉब करने के बाद उसको एक इतना ही काफ़ी है कि वो सैलरी ला रही है, ये अपना खुद का कॉन्फिडेंस भी उसमें कहीं बिल्डअप होता है? दोनों चीज़ें हैं। एक वो सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है, उसको किसी भी चीज़ के लिए किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और सेकंड, वो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि हाँ, मैं खुद से कमा रही हूँ, खुद किसी से भी अपना। समाज में जाइए आप, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल यही आ रहा है कि मेरी बिटिया का क्या होगा, वो फ्यूचर में उसका जहाँ भी उसका शादी होगा वहाँ क्या होगा। उसके लिए आपने देखा खुशबू जी ने खुद ने बताया कि अगर वो खुद सेल्फ डिपेंड होगी तो उसको ये सब प्रॉब्लम कम आती है। बिल्कुल सर। और सभी को अपनी बिटियाओं को पढ़ाना चाहिए ताकि वो बिल्कुल। समाज में कहीं भी आप बैठे उठे हो, आपको कभी नजर आया कि समाज आज भी बेटियों को आगे निकलने में रोक रहा है या बेटियों को आगे प्रमोट कर रहा है? अब तक तो मैं यही देख पा रही हूँ कि कई लोग हैं जो कि चेंजेस आए, लोग अपने अपनी बेटियों को चाह रहे हैं इन्वायरमेंट को देखते हुए ही कि हाँ, इनकी बेटी जॉब कर रही है, इनकी बेटी जॉब कर रही है, तो हाँ, हमारी भी बेटी जॉब करे। तो लोगों में थोड़ा बहुत बदलाव आया भी है। हम आपके माध्यम से सबको सुनाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि वो ऐसा क्या करें ताकि उनकी बेटियां भी आगे निकलें, सर्विस में जाएं, बिजनेस में जाएं या कोई और कोर्स करें। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जितनी प्रायोरिटी, जितना आप अपना लेसन अपने बेटे को देते हैं, उतना ही अपनी बेटियों को भी दें, ताकि जिस अकॉर्डिंग आपका बेटा आप प्रोग्रेस कर रहा है अपनी लाइफ में और आपकी बेटियां भी उतनी सक्सेसफुल हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, प्लीज़ अपनी बेटी को उस चीज़ में आप थोड़ा सा मोटिवेट करें। जनरली देखा गया समाज के लिए जितने भी सामाजिक मंच है या समाज के जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें फीमेल्स के लिए जगह नहीं होती। कहीं भी ऐसा कोई ऐसा अनुभव आपका जहां आप अपने ही समाज के किसी से मिले हों और आप उसको ऐसा लगा और खुशबू विजयवर्गीय ये बैंक में, ऐसा कहीं कोई? मुझे बहुत लगती है ये चीज़ें। मैं कोटा में भी थी, तब जो भी मेरे को मिलता था मुझे बहुत अप्रिशिएट करता था, अरे वाह आप हमारे समाज के हो, बहुत अच्छा लगा। और फिर वो मुझसे ही कांटेक्ट करते थे, उनको कभी कोई भी काम होता था वो मुझे ही फ़ोन करते थे। इवन अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं। तो ये कैसा अनुभव होता है जब अपने ही लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं? तो इस तरह का आप शेयर करना चाहें कोई ऐसा, कोई आपके जीवन में या आपके बैंक की सर्विस में ऐसा कोई घटना जब आपको पहली बार किसी ने अप्रिशिएट किया हो या किसी को लगा हो यार खुशबू ये विजयवर्गीय है? मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, कोटा में ही बताती हूँ। मतलब जब मेरे एक मतलब कस्टमर ही हैं बैंक के,
तो वो मेरी ब्रांच आए थे और वो बहुत टाइम से परेशान हो रहे थे। उनका कुछ डीमैट का काम अटका हुआ था और वो मैंने 7 दिन के अंदर सॉल्व किया था। उनके कुछ चार्जेस लगे हुए थे, वो मैंने रिवर्स करवाए थे। तो उन्होंने मुझे बाद में आके बहुत अप्रिशिएट किया। वो मेरे लिए मतलब स्वीट्स भी लेकर आए थे, बट वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था बिकॉज बैंक प्रीमाइसेस में अलाउड नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और वो बहुत खुश होकर गए थे और वो सीनियर एक सिटीजन अजीब सी थे। खुशी भी होती है उस वक्त। बहुत, देखिए अब बहुत देखो अच्छी। यही जगह ऐसे देखने में आता है कि अरे यार इससे संगीत बच्चों को दूर रखना चाहिए, किताबों से। ये कौन सी किताब पढ़ते, कौन सी किताब पढ़िए आप, ये इस तरह का। तो कहीं जीवन में इनका कोई रोल होता है बल्कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको हमेशा एक अलग से एक्टिविटीज़ में आपको एक्टिव होना चाहिए कि भाई हाँ, एक डांस हम लोग कर रहे हैं, एक संगीत हम लोग सीख रहे हैं। तो ये चीज़ें अदर देन स्टडीज़, अदर देन आपके करियर फोकस के अलावा आपके अंदर ये वाली काबिलियत भी होनी ये एक चाहिए। हमारा छोटा सा प्रयास है कि समाज को हम बता सकें कि समाज की बेटियां आज क्या सोच रही है। ये कोई बड़ा कीर्तिमान या बड़ा ओहदा नहीं होगा इनका, कुछ भी इनका, लेकिन हम इनके माध्यम से समाज की उन सब बेटियों को आगे लाना चाहने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी कहीं कोई तैयारी कर रही हैं। ये समाज के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है और समाज को सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस रखना होना चाहिए कि बेटियां अगर पढ़ेंगी तो समाज को ज़्यादा मिलेगा, बेटी अगर पढ़ेंगी तो उसको परिवार ज़्यादा आगे जाएगा। इन्हीं सभी सोचों को हम आगे ला रहे हैं और इन्हीं सोचों के साथ मैं दिनेश विजयवर्गीय। जय हिंद, जय विजय।